सर मैं एसआईपी पे आऊँगी क्योंकि इसका जो क्रेज़ है सर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल लोग हर ज़ुबान पे सुनने को मिल जाता है 3 में से चौथे नंबर के जी, व्यक्ति एसआईपी को लेकर बात ज़रूर करेगा। जी, मैं भी ऑफ़िस में काम करती हूँ सर, हर कोई पूछता है जी, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट किया जाए तो जी। बेहतर होगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा इसे सेफ़ माना जा सकता है और अगर इसमें निवेश कर भी रहे हैं, तो सर किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म में जैसे कि हालाँकि लॉन्ग टर्म को लेकर आप ज़ोर भी दे रहे हैं? देखिए एसआईपी पहली बात तो संध्या 2 किस्म की होती है, हुँ, पहले आप ये समझिए। एक तो एसआईपी वो होती है जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, जो आपने एक एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है, हर महीने या जब भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, आपकी सैलरी अकाउंट में से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता जाता है, वो वहाँ इकट्ठा होता जाता है। एक एसआईपी और होती है, जो शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने पहले किसी अपने कार्यक्रम में ज़िक्र किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं ज़िक्र कर देता हूँ, किया होगा तो दोबारा सुनने में भी कोई हर्ज नहीं। उस एसआईपी को मैं कहता हूं कि आप शेयर मार्केट में अगर डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी आप तोड़ तोड़ के करिए। मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर्स लेने हैं और आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप उसको, तो जनरली लोग गलती क्या करते हैं, 5 लाख रुपए लिए, उसकी प्राइस अच्छी है, किसी से पूछा अरे प्राइस कम है ले लो, 5 लाख रुपए के एक साथ शेयर्स खरीद लेते हुँ, हैं। करना क्या चाहिए, अगर मैं हूं उनकी जगह, मैं 50-50 हज़ार उसके टुकड़े करूं और 10 पीस कर दूं उसके, हुँ, और मैं उसको एक महीने एक 50 हज़ार लाया, दूसरे महीने दूसरा 50 हज़ार, तीसरे एक, ये भी एसआईपी होता है। हुँ, या आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई एसआईपी होती है, हुँ, आपके खुद के कंट्रोल में होती है। वो एसआईपी आपके खुद के इतने कंट्रोल में नहीं होती क्योंकि वो हर महीने आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई, वो कट रही है और उसको मैनेज कोई और कर रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला एसआईपी का रूल है कि लंबे वक्त के लिए, अगर आप एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो कृपया मत करिए। दूसरा एसआईपी का फायदा, कि सबसे बड़ा सवाल उठता है मार्केट में, शेयर मार्केट में, कि इसकी एंट्री पॉइंट क्या है, मतलब मार्केट बॉटम कहां कर रही है, हुँ, क्या ये गिर गई है और गिरेगी, ये पता लगाना असंभव है। कितना भी बड़ा स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट हो, वो ये बहुत पता लगाना मुश्किल है कि मार्केट अब अपने बॉटम को हुँ, छू चुकी है कि नहीं, क्योंकि सब चाहेंगे कि भाई कम से कम प्राइस पे घुसे और ज़्यादा से ज़्यादा पे बेचे। दोनों ही काम मुश्किल है। आपको ये नहीं पता कि टॉप लेवल क्या है, आपको ये नहीं पता कि बॉटम लेवल क्या है। हुँ, अब जब दोनों नहीं पता है तो इसका इलाज एसआईपी है। एसआईपी क्या करता है, आपको अलग अलग लेवल्स पर आपको एंट्री देता है। कुछ आप बिल्कुल बॉटम पे ले लेंगे, कुछ आप मीडियम लेवल पे ले लेंगे, कुछ आप हो सकता है बहुत महंगा भी खरीदेंगे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे, जब 4-5 साल बीत जाएंगे, तो आपने लगभग हर प्राइस पे शेयर लिया हुआ है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको पूरा रिवॉर्ड कर रही है, उस म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है वो आपको रिवॉर्ड कर रही है। जिसने भी, ये मैं दोहराऊंगा इस बात को, थोड़ी थोड़ी देर बाद दोहराऊंगा क्योंकि जिससे कि लोग भूले नहीं, जिसने भी शेयर मार्केट में पैसा कमाया है हुँ, उसने लंबे वक्त रह के कराया है। देयर इज नो शॉर्टकट टू गेटिंग रिच। पर दिक्कत यह है, जो आपने कहा कि हमारी जेंजी क्यों, उससे ऊपर भी जो आप एक जनरेशन ले लें, हुँ, वो चाहते हैं बस रातों रात कुछ हो जाए, और रातों रात हो भी जाएगा। अगर तो आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे मैंने डेरिवेटिव्स का जिक्र किया था, उसमें एक ऑप्शंस होती हैं, आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो जिन लोगों ने सुना, ऑप्शंस होता है कि आप किसी शेयर के अगेंस्ट आपको आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन प्रीमियम होता है। बिल्कुल। आप मानेंगे नहीं मेरी बात को, हुँ, कि पता नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया वो नहीं मानेंगे, जिन्होंने किया है, आपने मान लीजिए 20,000 रुपये लगाया ऑप्शंस के, आपने कुछ लॉट खरीदे। हुँ, ऐसा भी हो सकता है संध्या, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपने 10:15 पर 20,000 रुपये लगाए, हुँ, 10:25 पर आपके 20 के 40 हो जाएंगे। हुँ, अब वो व्यक्ति क्या होगा कि 40,000 तो कमा लिए उसने, 20,000 10 मिनट में कमा लिए, पर वो क्या करेगा आपके साथ, वो आपको, एक तो जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें से आपका इंटरेस्ट फीका पड़ जाएगा, क्योंकि भाई महीना भर लगा के अगर मैं कमा रहा हूँ 50,000 लाख रुपए, ये तो मैंने 10 मिनट में उसको लगा, यार ये तो बड़ा अच्छा है, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, लगी रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, ये तो बड़ा अच्छा है, पैसा ही कमाना है ना जाके, तो ये हुँ, तो मैं कितने रुपए कमा सकती हूँ। तो वो क्या करेगा, आपको इंडल्ज कर देगा, हुँ, और आप उसके बाद 20 के बाद 40 लगाएंगे, फिर हो सकता है आप 10 कमा लें उसमें से, या 40 के 80 हो जाए, आप इंडल्ज होते जाएंगे। पर बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जब आपके पूरे 80, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपने किए थे वो सब हुँ, के सब चले जाएंगे। हुँ, तो इसीलिए सेबी ने ये बताया कि 90% लोग डेरिवेटिव्स में गवा देते हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी अमीर बनने के लिए, एक तरह से मुझे कहना नहीं चाहिए, वो सट्टेबाजी है। हुँ, और ऑप्शंस में एक सेलिंग होता है, किसी दिन समय हुआ तो इस पे अलग से आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, इसको हम बिल्कुल ऑप्शन सर। सेलिंग कहते हैं। उसमें फिर भी कुछ लोग कमा जाते हैं, पर उसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो बिल्कुल सट्टेबाजी में आते हैं। तो रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है।
मैं बिल्कुल इस बात से इनकार करूंगा। अगर कोई कहता है कि मैं आपको 1-2 महीने में या 6 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, इनफैक्ट मैं सारे व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर बहुत छोटे पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो आप चौकन्ना हो जाइए। कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं संध्या, दाल ही काली है। क्योंकि वहाँ पर आप जितनी जल्दी आपने कमाया है, आप अवश्य डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो आप कमा लेंगे, कमा के 4 दोस्तों को बताएंगे, पर आप उसमें इंडल्ज हो जाएंगे और फिर आप दोबारा जब कोशिश करेंगे या तीसरी बार कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ गवा देंगे। ठीक उसी तरह जैसे कसिनो में जब आप जाते हैं, तो कसिनो में जब आप पैसा लगाते हैं तो 1-2 मशीन्स पे आप जाते हैं, सब लोग कभी ना कभी गए होंगे, 1-2 मशीन्स पे लगाते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। पर ऐसा बोला जाता है कि कसिनो से कोई कमा के नहीं निकलता है। तो कुछ कुछ वो कसिनो बन जाता है अगर आप उसमें स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन की जगह आप निवेशक बनकर आइए और लंबे वक्त तक रहिए। तो ये जो आपने पूछा था मेरे से एसआईपी का, पहला लंबे टाइम तक रहिए, दूसरा आपकी एवरेज आउट हो जाएगा, तीसरा आपको एक साथ पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। तो आपका जो बजट है, जो आप घर का खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो जाता रहेगा और धीरे धीरे करके आपकी कैपिटल बनती जाएगी। और उसको उसकी भी एनएवी जो होती है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, उसको भी बार बार मत देखिए। हाँ, ये ज़रूर देखिए कि आपका जो फंड है वो कैसा कर रहा है। पर इसमें भी आपने देखा होगा, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक जल्दी से लाइन बोली जाती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट। आपने सुना होगा, एक लाइन बहुत जल्दी से बोली जाती है। वो लाइन जल्दी तो बोली जाती है पर होती बहुत काम की है। अगर किसी वजह से संध्या मार्केट कोई ड्रास्टिक कुछ हो जाता है और मार्केट गिर जाती है तो आपकी एनएवी भी गिर सकती है। तो एसआईपी में भी, म्यूचुअल फंड में भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि आप इतना बड़ा रिटर्न ले रहे हैं। आप 20%, 22%, 15%, 30% आप बैंक से और नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा ले रहे हैं। तो जब भी आप ज़्यादा रिटर्न लेंगे, आप रिस्क के लिए तैयार रहिए। पर फिर मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर लंबे वक्त के लिए है तो लॉस का चांस कम हो जाता है। कम ही नहीं, बहुत, जितना लंबा वक्त आप रहेंगे उतना कम आपका लॉस का चांस बन जाएगा। लेकिन सर, जैसे आपने अभी कहा कि डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात की कि मतलब अगर एक में ना लगा के थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। मैंने बात करी थी संध्या कि आप थोड़ा थोड़ा कर कर लगाएं, बांट कर लगाएं या नहीं लगाएं। बल्कि इस बात से मैं आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। आजकल एक जो नई टेक्निक चल रही है इन्वेस्टमेंट की, ऐसे माहौल में जब ये डोनाल्ड ट्रम्प, हमारे, मैं उनको ट्रम्प चाचा जी कहता हूँ, तो हमारे ट्रम्प चाचा जी ने काफ़ी दुनिया भर में हलचल, जियो इकोनॉमिक मचा रखी है। चाचा जी तो कोई गाली नहीं है, चाचा जी तो अंकल को कहते हैं और अपने ही होते हैं। तो उन्होंने सारे में जो हलचल, इसको हम जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कहते हैं कि आपको कुछ पता नहीं क्या होना है, दुनिया भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी निकल के आती है इन्वेस्टमेंट की, उसको हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट मतलब आप खाली स्टॉक्स में मत लगाइए, थोड़ा स्टॉक्स में लगाइए, थोड़ा आप बैंक में भी रखिए, थोड़ा आप कमोडिटीज़ में, गोल्ड में लगाइए, थोड़ा सिल्वर में लगाइए और थोड़ा रियल एस्टेट में भी लगाइए। कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई अच्छी रियल एस्टेट आपको मिल रही है आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को, मान लीजिए किसी के पास 20 लाख है, तो मेरी सलाह ये है कि 20% तो आप गोल्ड में आंख बंद करके रख दीजिए, कुछ आप सिल्वर भी लगाइए। गोल्ड लेने के तरीके, उसके लिए हम अलग से कभी बात कर सकते हैं कि गोल्ड लेने के क्या क्या तरीके हैं। सिल्वर के ETFs ले सकते हैं, गोल्ड के ETF ले सकते हैं, कुछ आप कॉइन्स, बार्स, अगर आपके पास रखने की फैसिलिटी है तो आप वो भी ले सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। तो आप अपने पोर्टफोलियो को, इंग्लिश में कहावत होती है, नेवर कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, कि सारे के सारे पैसे को एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में जब अब मैंने ये क्यों कहा, हम बात तो चले थे शेयर मार्केट पे, एसआईपी पे। अब आप कहेंगे एसआईपी पे, शेयर मार्केट पर बोल के तो मल्टी एसेट पहुंच गए। क्योंकि जब जियो इकोनॉमिक सिचुएशन, चाचा जी जब ऐसा कर रहे हैं, सारे में हलचल मचाई हुई है, तो ऐसे में आप जितना फैला के लगाएंगे, भले ही आपको रिटर्न थोड़ा कम मिले, पर मुझे लगता है कि पैसे की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने एसेट्स बताए, इसमें से कोई ना कोई एसेट जरूर चलता रहेगा। आप देखिए ना, गोल्ड ने, हम अगर बात करें इस साल के शुरुआत से और अब तक, गोल्ड ने करीब 26% रिटर्न दिया है। सिल्वर आप देखिए कहाँ भाग रहा है, सिल्वर कहाँ भाग रहा है। तो अब आपने अगर डिवाइड करके लगाया होता, तो मान लीजिए शेयर मार्केट में आपको कम भी मिला है, बैंक की एफडी आपको, मैं उसको वनीला रिटर्न कहता हूँ कि वो आपको वही घिसा पिटा 6-7% देती है, पर गोल्ड भाग रहा होगा, तो आपका कुछ ना कुछ चल रहा होगा अगर आप मल्टी एसेट लगाते हैं। तो मेरी सलाह सभी आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स को ये है कि आप उसको
ऐसी सिचुएशन में जब विश्व में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है तो आप अपने एसेट्स को फैला दीजिए। कोई अच्छा सा रियल एस्टेट में आपको कोई दुकान दिख रही है छोटी मोटी, कहीं आपको कोई अच्छा अपार्टमेंट दिख रहा है जिसको आप नहीं, आप रह रहे हैं आपके पास है पर आप दूसरा भी लेना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है अगर आप ले रहे हैं। और अगर पैसा है, ऑफ कोर्स इसके साथ ये जाता है कि अगर आपके पास डिस्पोजेबल फंड्स हैं तो आप उनमें लगा सकते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन ऐसे हालात में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सर जैसे वॉलेटाइल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये तो देखो फ्लक्चुएशन तो हम लगातार देखते ही रहते हैं। अभी ट्रेड वॉर की सिचुएशन भी हमने देख ली, उसमें भी कितना ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे निवेशक। सर कोई अगर न्यू बिगनर है, वो सोच रहा है कि मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे इक्विटी में जाना है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोग ना थोड़ा डर जाते हैं, पैनिक मोड में आ जाते हैं कि डाउन है मार्केट तो अभी मुझे रुक जाना चाहिए। तो आप क्या सलाह देंगे, रुकना चाहिए या फिर दाव लगाना चाहिए? मुझे लगता है आप स्विमिंग पूल में तभी कूदें एक तो आपको तैरना आता हो। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप क्या करते हैं, आप एक कोच को लेते हैं, पहले आपको स्विमिंग सिखाते हैं, फिर आपको वो धीरे धीरे अकेले छोड़ते हैं और आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही स्टॉक मार्केट का है। आपने अगर कभी निवेश नहीं किया है शेयर मार्केट में तो आपको फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और सीधा स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। और मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो मैं बहुत सारे जो लोग, अब कुछ लोग कहते हैं भाई आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आओ, मैं अगला कहने वाला था कि आप सीधा मत आइए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, किसी और को, प्रोफेशनल को मैनेज करने दीजिए। पर कुछ लोग होते हैं संध्या के, वो बहुत जिद करते हैं, नहीं 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 मैंने तो मार्केट में लगाना है, मेरे दोस्त ने लगाया था, मैंने लगाया था। उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप शुरू में 2-4 महीने पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग क्या है, असली पैसा मत लगाइए। मान लीजिए आपको 5 लाख लगाना है, आप मत लगाइए। आप मान लीजिए कि 5 लाख मेरे पास हैं पर बैंक से नहीं निकालिए। आप मान लीजिए मैंने इतने रिलायंस खरीदे, इतने मैंने टाटा के ले लिए, इतने मैंने रिन्यूएबल एनर्जी का कोई शेयर ले लिया, चलिए नाम नहीं लेते, ये मैंने लेके अपने पास रख लीजिए। अब आप उसको देखिए कि 4 महीने तक क्या सिचुएशन है। पैसा तो नहीं लगाया ना आपने, तो पेपर पे लिख के रखे हुए हैं, उन पे आप बिल्कुल ऐसे ही नजर रखिए जैसे आप रोज खोल खोल के देखते हैं। तो 3-4 महीने में आपको ये तजुर्बा हो जाएगा कि मैंने जो कंपनीज चूज करी थी, और चूज तो आप नेचुरली कुछ रिसर्च करके ही करेंगे, किसी से पूछेंगे, या आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर वो बड़े कुछ आपको सलाह दे देते हैं और अच्छी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। और दूसरा, स्टॉक जब चूज करें ऐसे माहौल में जब वैश्विक अनिश्चितता, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हो, तो ऐसे में लार्ज कैप्स के ऊपर जाना चाहिए, जो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। वहाँ पर आप जाएंगे तो उनमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है। अगर वो गिरते भी है ना संध्या, तो वो रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं। तो जब खतरा हो तो हमेशा बड़े प्लेयर को, सॉलिड प्लेयर को चूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को सीधा छलांग नहीं मारनी चाहिए। पहली बात तो सीधा, अब नेचुरली आपको तैरना नहीं आता, आप कूद गए हैं तो डूबने का डर है। तो पहले आप सीखिए, रिसर्च करिए। हम लोग मार्केट में एक कहावत यूज़ करते हैं, इंग्लिश की कहावत है, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर, इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर योर मनी। आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, पहले आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि आप पूरी, आप देखिए ना, कोई बिजनेस भी आप शुरू करते हैं उसके लिए कितनी रिसर्च करते हैं। आप मान लीजिए कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है, मार्केटिंग का पता करेंगे, प्रोडक्ट की बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता करेंगे, ऐप बना रहे हैं तो जाएंगे आप डेवलपर के पास जाएंगे, कितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, पैसा लोग देंगे, इतनी सब रिसर्च करते हैं ना। तो निवेश से पहले ये क्यों नहीं? मुझे हैरानी होती है जब लोग सीधा उठा के निवेश कर देते हैं। अरे भाई, आपका खून पसीने की कमाई है, आप उसको पूरा रिसर्च करिए, आराम से करिए, 1 महीना उस पर चिंतन करिए, क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं, लोगों से पूछिए, पार्टी में जाएं वहाँ बात करें, और कुछ गूगल रिसर्च करें, कुछ एआई से पूछिए, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटल देख के आप सीख लीजिए। मुझे लगता है जब आप ये सब करेंगे तो आपके पास 1 महीने बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि पहले तो क्या गलत इन्वेस्टमेंट है, क्या ठीक इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आपको ये पता लग जाएगा कि क्या सही समय है इन्वेस्ट करने का। तीसरा, आपको पता लगेगा कि तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का। चौथा, आपको पता लगेगा कि मैंने इस पैसे को कहाँ कहाँ बांट के लगाना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका गलती करने का चांस बहुत कम हो जाता है। आप रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं, आप रिटर्न भी बेहतर जनरेट कर पाते हैं।